विजुअल पे हम लोग चले जो टेक ऑफ है जहाँ से, और जैसे वो डिसेंड करता है वो बात अपने आप में बहुत से लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। ये तस्वीर जहाँ से ये इस्टेब्लिश होता है कि यहाँ से ये विमान जो है वो बोइंग 787 AI 171 ये उड़ रहा है, और ये सर देखिए ये टेक ऑफ होता है। अब आप यहाँ से बेहतर होगा आप एक्सप्लेन करें। देखिए जो विजुअल आए हैं, जो मैं पॉज कर दूं अभी, या इसको अगर हम पीछे से अगर हम देखना शुरू करें, जो टेक ऑफ था वो उसको जो हम बोलते हैं अनइवेंटफुल टेक ऑफ। मुझे कोई इसमें अच्छी कुछ दिक्कत लगी नहीं, एकदम सामान्य परफेक्ट सामान्य टेक ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि नॉर्मल टेक ऑफ होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का, वैसे अगर हम इसको शुरू से यहाँ से अगर देखें, जो टेक ऑफ रनवे जो रन ले रहा है इसमें बिल्कुल सामान्य है, और कोई भी अगर बाहर से भी देखेगा उसको कोई ऐसा लगेगा नहीं कि उसमें। अब आप देखिए यहाँ पर जो टेक ऑफ कर रहा है सामान्य टेक ऑफ है, जिसका पीछे आप देखिए धूल उड़ रही है, इसका मतलब इंजन जो है वो पावर डेवलप कर रहे हैं। पर सर व्हील्स तो टेक ऑफ के बाद हुआ है, हाँ, तो व्हील्स अभी लटके पड़े हैं। हाँ, तो अंडर कैरेज डाउन होता है। जब पॉजिटिव क्लाइंब, जो पायलट नॉन फ्लाइंग होता है, एक पायलट फ्लाइंग होता है, जो पायलट नॉन फ्लाइंग होता है, जिसको पायलट मॉनिटरिंग भी कहते हैं, वो को पायलट बोलते हैं। हाँ। देखिए हवाई जहाज दोनों उड़ा सकते हैं, राइट से भी को पायलट उड़ा सकता है, पायलट उड़ा सकता है। एक उसको पायलट फ्लाइंग बोलते हैं, दूसरा पायलट नॉन फ्लाइंग है, पायलट मॉनिटरिंग बोलते हैं, PM बोलते हैं हम लोग, PMPF होता है। तो पायलट मॉनिटरिंग जो है वो अगर राइट साइड वाला पायलट उड़ा रहा है तो लेफ्ट वाला पायलट मॉनिटरिंग रहेगा। वो मॉनिटर करता है इंजन देख के, पूरा पैरामीटर्स टेक ऑफ रोल पे भी वो स्पीड कॉल आउट करता है कि ये स्पीड है, ये स्पीड है। और जब टेक ऑफ की स्पीड आ जाती है, जिसको हम V1 बोलते हैं, दैट इज टेक ऑफ सेफ्टी स्पीड, तो उसके बाद जो है दैट इज द कॉल, जिसको हम बोलते हैं गो नो गो सिचुएशन। अगर V1 एयरक्राफ्ट क्रॉस कर जाता है उसके बाद उसको जो अगर सेफली एयरबॉर्न है उसको फिर टेक ऑफ करना ही पड़ता है जरूरी। अगर अबॉर्ट करेगा उसके बाद तो चांसेस हैं कि जो है वो रनवे जितना बाकी रह गया उसमें वो ना रोक पाए जहाज को। सो वो सेफ स्पीड है, उसी स्पीड पे आपको कोई इंजन फेल हो जाता है, एक इंजन, तो भी एयरक्राफ्ट डिजाइन टेस्टेड प्रूवन है कि वो सिंगल इंजन पे फुल वेट के साथ वो क्लाइंब आउट कर जाएगा रनवे से। मैं इसलिए ये प्रश्न कर रहा हूँ कि ये जो व्हील्स है इस विमान की कभी भी अप हुई ही नहीं। क्या ऐसा दिमाग में उनके आया होगा? ये तो बस देखिए कंजेक्चर ही है कि स्थिति ठीक नहीं है और वो वापस उतारने के लिए भी तैयार रहे होंगे, उन्होंने व्हील्स अप क्यों नहीं करी? देखिए ये मैं इस समय इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आई एम नॉट अभी बहुत प्रीमेच्योर है क्या हुआ होगा, बिकॉज बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं सोशल मीडिया में और हमारे फ्रेटर्निटी में भी, मगर मैं इस बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा बिकॉज अब ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। क्यों नहीं गई ये हमने, बट हाँ नॉर्मल प्रोसीजर है कि जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, जो पायलट मॉनिटरिंग है वो इंस्ट्रूमेंट दे के रीड आउट करता है पॉजिटिव क्लाइंब, मतलब जहाज उड़ रहा है, मतलब जहाज पॉजिटिवली क्लाइंब कर रहा है जी। सो जो पायलट फ्लाइंग है वो उसको फिर निर्देश देता है गियर अप। वो गियर हम इसलिए अप करते हैं, अच्छा वो निर्देश देते हैं उसके बाद ही होता है। अच्छा, वो बोलेगा गियर अप या गियर डाउन, तो जो पायलट फ्लाइंग तो पायलट मॉनिटरिंग उसको फिर लीवर से गियर ऊपर करते हैं। गियर इसलिए ऊपर फटाफट किया जाता है ताकि जो एयरक्राफ्ट में जो ड्रैग आ रहा है उसको कम किया जाए और जहाज स्मूथली जो है वो क्लाइंब कर जाए। ठीक है। सो अगर ये बिना पायलट फ्लाइंग के निर्देश के पायलट मॉनिटरिंग उसको गियर अप नहीं करेगा। अब इसको सर थोड़ा सा अगर आप प्ले कर दें तो अब हम देख रहे हैं कि ये एकदम नोज टुवर्ड्स द स्काई है और ये उड़ने की दिशा में जा रहे हैं। अब ये उड़ चुका है, प्रॉपर उड़ चुका है, टेक ऑफ हो चुका है, टेक ऑफ हो चुका है। अब यहाँ के बाद सर ये प्लेटो करने लगता है। अब यहाँ से आप देखिए इसको नीचे इसका डिसेंट शुरू होता है। अब ये क्या है सर? अब ये क्यों हुआ ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है, ये मतलब एयरक्राफ्ट में जो लिफ्ट मिलनी चाहिए ये होना नहीं चाहिए। सामान्यता आपने कभी देखा हवाई जहाज तोड़ता है नीचे तो आता है नहीं, बिल्कुल। अब नीचे आ रहा है इसका मतलब इसको लिफ्ट नहीं मिल रही है ऊपर जाने के लिए, अब वो ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, और ग्रेविटी से नीचे आ रहा है या इसको जो लिफ्ट नहीं, थोड़ा पहले से अगर इसको हम देखें तो ये ऊपर जा रहा है। हाँ जी, और उसके बाद फिर इसको ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, बट नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है इसको बारे में अभी कोई यही जांच का विषय है। और जांच का विषय बहुत सारी थ्योरी चल रही है, ये हुआ होगा वो हुआ होगा, बट अभी क्या है कि क्यों, ये तो बहुत प्रीमेच्योर है कहना कि क्या हुआ, यही जांच का विषय है कि वो नीचे क्यों आया। अब यहाँ पर सर इसको अगर आप देखें तो अब यहाँ यही वो शायद जगह रही होगी जब मेडे ये नहीं हमें पता कि मेडे कब कॉल दिया उन्होंने, क्योंकि
यहाँ से उड़ करके यहाँ तक अगर पहुंचे हैं वो, 625 फीट, 400 करीब फीट, 200 कुछ फीट एलिवेशन है अहमदाबाद का, करीब 400 450 फीट। तो ये पैनिक वाली स्थिति आ गई होगी। सामान्य कुछ नहीं कर सकते। नहीं, पर सामान्य तौर पे जैसे सामान्य तौर हाँ नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली एक स्थिति है जो पैसेंजर्स को भले ना पता हो, लेकिन जो हो सकता है कि कुछ तकनीकी कुछ होगा, पायलट ने डिसाइड किया होगा कि नहीं जाते तो सामने फील्ड में लैंड करें, कुछ करें, हमें नहीं पता। अब ये इसमें पेरीमीटर भी पार हो रहा है जैसा दिख रहा है। हाँ, तभी उसका आ गया पेरीमीटर पार, तो एयरपोर्ट से तो निकल गया बाहर ना। अब ये सीधे एकदम हाँ। अब ये कंट्रोल के बाहर जा चुका है। नहीं, ये नहीं कह सकते हम कंट्रोल के बाहर जा चुका है। अगर कंट्रोल अगर कंट्रोल के बाहर चला गया होता तो ये कहीं या तो लेफ्ट राइट ओवर घूम के चला जाए, क्या अभी भी कंट्रोल में है। पायलट उसको अभी भी हवाई जहाज उड़ा रहा है, इंजन नहीं है बट फ्लाइट कंट्रोल। अच्छा, आपने दो बातें कही सर, इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द पायलट, थ्रस्ट नहीं है या लिफ्ट नहीं है, लेकिन इंजन यानी कि पावर ऑफ द इंजन जो है वो लगता है कि पावर नहीं है या पावर चली गई है, लिफ्ट नहीं मिल रही है, वो मेन चीज। मैं एक लाइन लेकर के आया हूं जो कि मेडे के वक्त बोला गया है पायलट के द्वारा, एंड दैट इज कि उन्होंने कहा है शायद कि नो पावर कांट लिफ्ट द प्लेन, मेडे मेडे नो पावर। अगर ये लाइन सही है, अगर ये लाइन मुझे नहीं अगर पता, ये लाइन सही है और इसकी मैंने तहकीकात करी है, अगर मान लीजिए ये सही है तो दीज वर्ड्स आर देयर, नो पावर कांट लिफ्ट द प्लेन, मेडे मेडे, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि देयर इज नो पावर इन द इंजन। जब इंजन में पावर नहीं रहेगी तो इंजन की एयरक्राफ्ट में स्पीड नहीं रहेगी। आप गाड़ी चलाते हैं, जाहिर चलाते हैं तो स्पीड, फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिलेगी। जब फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिलेगी तो जो लिफ्ट है, जिससे विंग्स जो विंग्स हैं जिससे लिफ्ट प्रोड्यूस हो रही है वो नहीं होगी। जब लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं होगी, जहाज को ऊपर नहीं जाने को मिलेगा, लिफ्ट नहीं मिलेगी, तो वो नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटी से। तो इसीलिए अगर ये सही है, क्योंकि मुझे नहीं पता, अगर आपकी ये बात सही है कि नो पावर कांट लिफ्ट द प्लेन, दैट मीन्स देयर इज नो पावर इन द इंजन, दैट इज व्हाई द एयरक्राफ्ट इज कमिंग डाउन। अब पायलट जो है, अगर ऐसी स्थिति में जो है, अगर जहाज नीचे आ रहा है तो पायलट का फिर सबसे नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसको हम देखें कि रिहायशी इलाके में ना गिरे। अच्छा, अगला उनका कंसर्न, अगला फिर ये है कि या तो इसको फिर, क्योंकि गियर डाउन है हमारा, तो कोशिश ये करते हैं कि इसको, अब रनवे तो चला गया तो या तो फिर इसको कि ऐसी जगह, क्योंकि जा ही रहा है नीचे, तो या तो फिर ऐसी जगह ले जाए जहाँ पे रिहायशी इलाका ना हो। मगर उसको भी अगर पावर नहीं तो लेफ्ट राइट अगर कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से पूरा ही वो तो पूरा नगर ही था, पूरा हाँ, पूरा रिहायशी इलाका, कहीं ना कहीं में गिरेगा, पूरा रिहायशी इलाका है। तो हो सकता है उसके बाद भी जो है पायलट ने कोशिश करी है, क्या करें हम नहीं कह सकते, बिकॉज जहाज उसके बाद सीधे नीचे चला गया। अगर आपकी बात सही है कि ये नो पावर कांट लिफ्ट द एयरप्लेन, इसका मतलब ये है कि इंजन में पावर नहीं।